हजरत बॉल हमारे बह जागो फरियाद बोझ मैंने आगो आगा से कर फरियादो फरियाद बोझ मैंने आगो। ऐसा कोई घर नहीं है जिसपे 20,000 25,000 बिल बकाया नहीं है। तो शाम को यहाँ लाइट जलती है, हमारे बच्चे वगैरह सब अंधेरे में पड़े रहते हैं। पोल्यूशन का, गंदे पानी का वगैरह सब जो आप वहाँ से देख सकते हैं, नाला हमारे पहले तो ये खेत ले गए। तो ये ब्लास्ट से हमारे मकान ऐसे जैसे भूचाल होता है ऐसी भूचाल की तरह हिलते थे। तो एनएचपीसी वाले हमारे एक बार आई भी थे, उन्होंने हमारी मत्स्य भी देखी, हमारे मकान भी देखे थे, लेकिन अभी तक हमारे को कुछ उसका कोई फायदा बेनिफिट मिला नहीं है। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज दो वही सुर में हूँ आपके साथ यास्मीन खान और अभी मैं मौजूद हूँ बांडीपुरा के चक करालपुरा इलाके में। और मेरे पीछे जो आप ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं ये एनएचपीसी का प्रोजेक्ट है जो किशनगंगा डैम जो है उसको कनेक्ट करता है। जब भी किसी जगह इतने बड़े प्रोजेक्ट्स जो है सैंक्शन किए जाते हैं तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं ऑफ कोर्स खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के जो एवेन्यूज है वो खुल जाते हैं। लेकिन ये जो जगह है यहाँ के जो लोग हैं वो उतना ज्यादा खुश नहीं है इस प्रोजेक्ट से, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के बाद भी कुछ ऐसे चैलेंज है जिनसे उनको अभी भी गुजरना पड़ रहा है, फिर चाहे वो जॉब्स के हवाले से हो या इस कंस्ट्रक्शन के दौरान उनके जो घर डैमेज हुए हैं उसके हवाले से हो। आइए कुछ लोकल से यहाँ पे बात करते हैं और उनके तासुरात को जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ के अभी लोकल रिप्रेजेंटेटिव मजाज खान अभी हमारे साथ है। मजाज, इस प्रोजेक्ट को आपने डे 1 से मॉनिटर किया है, अगर डेवलपमेंट के हवाले से पूछा जाए कहाँ पहुंचा ये प्रोजेक्ट और लोगों को कितना बेनिफिट मिला, स्पेशली अगर जॉब्स की बात की जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैडम आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तक आए, लोगों के मसले मसाइल जो हैं ग्राउंड लेवल पर आप जानने की कोशिश आज करेंगे। मैं आपको बताऊं, जब से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ लोग बड़े खुश हुए थे यहाँ पर। जब एनएचपीसी यहाँ पर आई, एक कंपनी आई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, रोजगार अपना कमाने का कुछ मौका मिला यहाँ पर। तो जब एनएचपीसी यहाँ पर आई, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, हमारे साथ एक एग्रीमेंट किए कि भाई जब आप अपनी लैंड हमें दे दोगे हम आपके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाएंगे और लोकल डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है मैडम। मीडिया पे बहुत सारी बाइट्स हमारी चली आज तक, लेकिन टिल डेट नो रिस्पांस गेटेड फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन और हायर अथॉरिटीज, फ्रॉम एनएचपीसी, इवन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी रिस्पांस हमें मिला नहीं। तो हमारा जो एग्रीमेंट था एनएचपीसी के साथ, सबसे पहले लैंड हमारा यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ से गुरेज 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है मैडम, और यहाँ पर हमारी लैंड की एक रेट हुई और गुरेज में दूसरी हुई। जो लैंड का हमारा यहाँ का प्राइस था 2 लाख 2.5 लाख, 3 कैटेगरी करके इन्होंने लैंड हमें कंपनसेट किया लोगों को। गरीब लोग थे, कुछ समझ में नहीं आया इनको, बोला लैंड देनी है भाई ठीक है, दे दिया लोगों ने। और इवन हमने जब अपना कोर्ट में हमारी पिटीशन भी चल रही है, इंशाल्लाह वो केस हम जीते हुए हैं, अभी वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, होपफुली वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो दूसरा हमारा हम देखो, ये ऐसी गवर्नमेंट की फर्म है एनएचपीसी जो हमारे देश को चलाने में एक अहम रोल अदा करती है, तो हम उसके बारे में अगेंस्ट भी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन एनएचपीसी के टॉप ऑफिशियल्स को ये सोचना चाहिए कि एटलीस्ट प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज के साथ जो इन्होंने एग्रीमेंट्स किए थे, एग्रीमेंट में यह भी था कि प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो या लोकल डेवलपमेंट हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो या रोड हो या हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सिस्टम हो। आप अभी दिखा दो यहाँ के रोड की क्या कंडीशन है, यहाँ के हेल्थ तो हमारे हेल्थ सेंटर तो कोई है ही नहीं अपने पास। दूसरा एम्प्लॉयमेंट का क्या है कि 300 कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पीपल्स आर वर्किंग इन एनएचपीसी राइट नाउ। आउट ऑफ 300 only 148 बिलोंग्स टू प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज एंड रेस्ट ऑल आर आउटसाइडर्स। वो आउटसाइडर भी हमारे भाई, हम नहीं बोलते उनको निकाल दो, लेकिन एक बात है, फर्स्ट प्रेफरेंस ऑलवेज गिवन टू प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजा वसीम है, मैं भी एक सोशल एक्टिविस्ट। जी, आपसे जानना चाहूंगी वसीम साहब कि ये जो एरिया है, अब चूंकि इसको इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला कि गुरेज में जो डैम बना, पावर हाउस यहाँ पे बना, बहुत सारे लोगों को ऑफकोर्स एम्प्लॉयमेंट मिला होगा, तो क्या मौजूदा सूरत हाल है, क्या आप लोग इस डेवलपमेंट से खुश है कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले जो मजाज साहब बोल रहे थे, अभी जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जो भी कोई प्रोजेक्ट्स कहीं भी पहले शुरू होने से पहले एग्रीमेंट्स करते हैं, लोग समझे करेंगे वो करेंगे, उन्होंने वो सारी जो एग्रीमेंट्स वैसे तू जू के तू है, एम्प्लॉयमेंट की तो बात ही नहीं है। अभी मजाज साहब बोल रहे थे, हमारे यहाँ बांडीपुरा की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो डायरेक्टली प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज हैं 172 है, उनमें से इन्होंने अंडर आरएनएम जो कॉन्ट्रैक्ट पे अंदर एम्प्लॉयमेंट देते हैं इनको, उनमें से 148 को लगा के 22 को छोड़ दिया ऐसे ही।
2016 के बाद अभी तक कोई एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे की नहीं है। उन्होंने की है वहाँ पे, प्रोजेक्ट फैक्टर्स के लिए नहीं है, वो इन्होंने डायरेक्टली बाहर से कंट्रैक्टर ला के बाहर से 400 पीपल्स अभी भी अंदर काम कर रहे हैं। अब यहाँ से जो जमीन वाला कोई जाता है या प्रोजेक्ट फैक्टर फैमिलीज को इनसे अप्रोच करने की कोशिश करता है, पहले तो उनको गेट से अंदर इन होने की इजाजत नहीं मिलती है। अब वो कुछ करके वहाँ पहुंचता तो वहां से जो का तो ऐसे ही वापस आना पड़ता है। रही डेवलपमेंट की बात इन्होंने एक डेवलपमेंट की है यहाँ तक, वो वाटर सप्लाई थोड़ा सा कंज्यूम्स किया है, 30% पीएचई पे की है एनएचपीसी के जरिए, बाकी जो का तो है। हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस जो है इनके एनएचपीसी के लिए, मैं इनके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट प्रेफरेंस देखिए, जब तक इंसान के पेड़ में जाएगा तब तक ही है। हम लोगों ने आपको इन लोगों को जमीन दी हुई है, जमीन के बदले जब हमें कुछ मिले, कंपनसेशन तो हमारा राइट था, और एम्प्लॉयमेंट वो तो इन्होंने दी ही नहीं। जो बंदे बाकी बचे हुए हैं, अगर उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, उनका भी घर चलेगा। 10 रुपए या 20 800 जो मिलता है वो इनको लगाना ही चाहिए मेरे हिसाब से, विद इन नो टाइम। इनका एनएचपीसी जैसे उड़ी फर्स्ट उड़ी सेकंड में चल रहा था, इनका एक क्राइटेरिया हुआ करता था, नियर बाय 5 किलोमीटर्स 24 आवर्स से बिजली फ्री दिया करते थे। वो उस टाइम की गवर्नमेंट ने, जब पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक आपस में एक मेमोरेंडम पास किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जो वो 5 किलोमीटर के उसको खत्म करके 1% उसका पैसा इनको मिलता है, गवर्नमेंट को जाता है। वो भी इनको यूटिलाइजेशन नियर बाई एरियाज में करा, वो भी इन्होंने किया। उसके बगैर भी एनएचपीसी की एक और स्कीम है जिसमें 400 से 500 यूनिट फ्री बिजली नियर बाई एरियाज को, वो तो मिली ही नहीं। टोटली इनका कोई भी आज तक क्राइटेरिया जो भी इन्होंने एग्रीमेंट्स किए वो इम्प्लीमेंट जमीनी ग्राउंड लेवल पर नहीं हुए। मतलब इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट मिला है बांडीपुरा को, बट लोग जो है खुश नहीं नजर आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। ओके, तो जी दूसरी बात है ना, जो एनएचपीसी से लेके या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस की कमी है। एनएचपीसी वाले बोलते हैं हमने ये कर दी, हमने इतनी पेमेंट उनको दे दी, डीसी हाउस वालों को पता नहीं होता, इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस भी नहीं है, लोगों के साथ पैच आउट भी नहीं है। रिसेंटली हम भी खुश हुए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक काम किया, जो मेमोरेंडम एक पास किया सारी मीडिया को बुला के, 155 करोड़ कुछ लाख के हिसाब से, लेकिन उसे ऑन कैमरा किया, वो उससे हम भी खुश हुए। हाँ आ गया, इस अब पता हुआ, बोले रिसेंटली हुआ, वो इससे पहले क्या हुआ क्या कुछ पता नहीं। अब मैं आपकी वसात से गुजारिश करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और यहाँ की एनएचपीसी से, जो यहाँ के एचओपी बैठे हुए हैं, मेहरबानी बराए करम करके जो लोग डायरेक्टली अपनी जमीनें देखकर बैठे हुए हैं घर पे, गरीब हैं, उन बेचारों का फौरी तौर कोई ना कोई निपटारा किया जाए। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रफीक खान। जी रफीक, क्या आपने इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीन दी? जी बिल्कुल दी है। ये जमीन जो सामने आपको ये दिख रही है, आप कैमरामैन से बताइए, ये दिखाए, ये हमारे सामने मकान है। मेरे मकान के सामने इनकी बाउंड्री वाल लगा हुआ है, बिल्कुल मकान पे टच हुआ है इस टाइम। उस टाइम इन लोगों ने बहुत वादे किए कि हम लाइट देंगे, ये देंगे, 5 किलोमीटर अंदर के हम दायरे में हम लाइट वगैरह देंगे। आज तक ऐसा कुछ नहीं हम लोगों ने देखा कि लाइट वगैरह कुछ भी नहीं आई। हमें इस टाइम हमें अपनी बिजली बिल भी आपको दिखा सकता हूँ मैम। अभी हमारा ये मजदूर तबका है, पूरा गाँव 400 है या 300 चूल्हा है, ये पूरा मजदूर तबका है इस टाइम। हम खुद हैं, मेरे भाई हैं, आप बिल चेक कर सकती है। अभी ऐसा कोई घर नहीं है जिसपे 20,000 25,000 बिल बकाया नहीं है। तो शाम को यहाँ लाइट जलती है, हमारे बच्चे वगैरह सब अंधेरे में पड़े रहते हैं। हालांकि पोल्यूशन का, गंदे पानी का वगैरह सब जो आप वहाँ से देख सकती है, नाला, हमारे खेत वगैरह जो थोड़े बहुत, पहले तो ये खेत ले गए, जो बचा कुचा है उसमें इनका गंदा पानी, पोल्यूशन वगैरह, वो खेत वेत पूरे बर्बाद हो गए। अभी कोई सहारा हो रहा है नहीं हमें। जी, तो मेजरली किस चीज की खेती होती थी इस साइड? यहाँ धान की, ये जो आपको दिख रहा है नीचे, ये पूरा धान की खेती थी हमारी। धान की खेती थी, आगे से ऊपर तो मक्की होती थी उसमें, वो वगैरह सब कुछ इन्होंने खत्म कर दिया। अभी आज कोई सहारा नहीं है, बस मजदूरी का दिन करते हैं, टाइम पास, बाकी कुछ नहीं है। जी, तो अभी एक और शख्स यहाँ पे है हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। मुझे बताइए कि जब यहाँ पे माइनिंग वगैरह हो रही थी तब किस तरह का असर पड़ा आपके घरों पे? मैं ऐसा सच बोलूंगा कि जब यहाँ माइनस हो जाती थी तो लोग रात के 12 बजे से अंदर कमरों से भागते थे बाहर मकानों से। जी, बहुत क्रैक हो गए मकानों को, बहुत क्रैक हो गए। तो उसका कंपनसेशन कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मिला? ये जो क्रैक्स कुछ नहीं मिला। बोलते थे तो मिल जाएगा, तो मिला अभी तक, आप तक नहीं, अभी नहीं मिला। तो ये बात आपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक पहुंचाई थी? तो बार हमने पहुंचाई, लेकिन तगफुल करते हैं लोग, तगफुल करते हैं। बिल्कुल। तो ये कुछ मेजरली कुछ कंसर्न्स है आपके पास। मजाज वापस आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आपने जो ये सारे इश्यूज है किन लोगों तक पहुंचाए, उनका अप्रोच कैसा रहा? मैडम, एडमिनिस्ट्रेशन तक देखो, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अच्छा था। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के फ्रॉम 2020 टू टिल डेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ा हूँ। मैंने इलेक्शन लड़ा था यहाँ से, तो जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये कंसर्न लेके जाता हूँ एनएचपीसी के रिलेटेड, सबसे पहले तो इग्नोर ही कर देते हैं, और अगर लिया
मुझे जो करंट हमारे डीसी साहब है उन्होंने बताया कि आप भाई आप एक काम करो, मुझे प्रेजेंटेशन बना के दे दो, जितने काम आपके पेंडिंग है मैं तुरंत करवा देता हूँ। मैं बोला ठीक है सर। 3 दिन लगे मुझे प्रेजेंटेशन बनाने में सर। किस चीज की प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन के आपके एरिया में क्या क्या कमी है, जो जो इश्यूज हैं वो पूरे मेंशन करो उस पे। मैंने क्या किया, एक प्रेजेंटेशन बनाई मैडम, एक ऑफिशियली प्रेजेंटेशन बना के डीसी साहब को प्रेजेंट मैंने की। उसमें मैंने जो भी नियर बाय एरियाज थे, चाहे चक हो, क्रालपुरा हो, मातरीगाम हो, चांदे सराउंडिंग एरिया जितने भी हैं, दर्दगुंड हो, सबके इश्यूज लेके मैं डीसी साहब के पास है। मैं होपफुली उम्मीद थी मुझे कि डीसी साहब अच्छे मेरा काम इस बार हो जाएगा, लेकिन टिल डेट आई डिडंट गेट एनी रिस्पांस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इवन उसकी रिसीविंग कॉपी में 29 अक्टूबर 2024 में मैंने एक प्रेजेंटेशन सबमिट की, करंट डीसी अपने कादरी साहब, मंजूर कादरी साहब, उनको दी थी, बट अभी तक मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसमें पूरे पॉइंट्स मेंशन थे। अगर उसमें से उस प्रेजेंटेशन में अगर 20 पॉइंट्स थे, अगर एक पॉइंट्स पे डीसी साहब ने काम किया होता तो हम लोग कुछ एक गरीब आपके पास वो एक है वो presentation? बिल्कुल है मैडम। और इवन मैंने मेल की हुई है, वो भी मेरे पास प्रूफ है मैडम। मेल कॉपी मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, एडीडीसी साहब हैं जो उनको की है, पीए टू डीसी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सबको की हुई है मैडम। आप दिखा सकती हैं अभी, ये मेरे पास प्रेजेंटेशन की कॉपी है। सीपीओ प्लानिंग भी है उसमें, एडीडीसी साहब है, डीसी बांडीपुरा है। ओके। तो इसमें इसमें एक चीज और आ सकती है कि देखो अभी डिजिटल, हम बोलते हैं हमारा देश डिजिटल इंडिया है, तो एक ईमेल का रिस्पांस हमें एटलीस्ट होना चाहिए कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को जब हम ईमेल करते हैं उसका एटलीस्ट चाहे सॉर्ट आउट हो या ना हो, एटलीस्ट बोल दें कि भाई ठीक है आपने मेल किया, हम आपके रिस्पांस को इश्यूज को देख लेंगे, जब हो सके एज सून एज पॉसिबल वी विल रिजॉल्व द इशू और नॉट रिजॉल्व, कुछ भी हो एटलीस्ट रिस्पांस एक आम इंसान को मिलना चाहिए। उसके बाद इन्होंने ग्रीवेंस पोर्टल खोली है। आप मुझे बताओ, एक ईमेल का रिस्पांस नहीं मिल रहा है मैडम, तो ग्रीवेंस का काम मिलेगा? जी। तो उसके बगैर अब चूंकि ये इलाका थोड़ा सा टाउन से दूर है, तो आपका जो लोकल डेवलपमेंट फंड आता है छोटे एरियाज के लिए, उसका यूटिलाइजेशन किस तरह से हो रहा है? देखो, हम जब एनएचपीसी आई थी, हम लोग यही सोच रहे थे कि सीएसआर, एनएचपीसी ने बहुत सपने दिखाया हमें, सीएसआर आएगा, आपको एलएडीएफ आएगा, आपका डिजिटल क्लासरूम स्कूलों में चालू होगा, या फिर आपको और बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। लेकिन आप ग्राउंड लेवल पे, मैं झूठ बोल रहा हूँ, कोई और किसी को भी पूछ लो, यहाँ पर देखो कौन सा हेल्थ सेंटर इन्होंने बनाया। इवन रोड की हालत देखो, रोड कैसी है। मैंने रिसेंटली में एचओपी ऑफ एनएचपीसी लक्ष्मी चंद जी से मिला, ठीक है अच्छी रही मीटिंग उनके साथ, लेकिन उनसे मुझे ये रियलाइज हुआ कि वो बोले कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, जो भी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं वो बोलते हैं कि भाई जो भी है एनएचपीसी करेगी, हम कुछ नहीं कर सकते। जब एनएचपीसी भी नहीं कर रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं कर रही है, फिर कौन करेगा? ये आप मीडिया की वसादत से मैं बता रहा हूँ, एक गरीब इंसान की यही होप होती है कि मेरी लास्ट होप है, मेरा काम नहीं हो रहा, मैं डीसी साहब के पास जाऊंगा। जब डीसी साहब ही इग्नोर करेंगे कामों को, मेरे काम में, एक तो एक रिप्रेजेंटेटिव, तो मेरे कामों को इग्नोर किया, एक आम इंसान का क्या हाल होगा फिर? सही बात है जी। अब जैसा कि हमने बिगनिंग में भी बोला कि जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स किसी भी एरिया को मिलते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन आज ऑन ग्राउंड हमने आपको दिखाया कि यहाँ के जो लोग हैं उनके जो मुतालबात है वो आपने खुद सुने कि फाइनेंसेस के हिसाब से, एजुकेशन या बिजली या जो बाकी बेसिक एसेंशियल्स होते हैं उस हिसाब से ये जो लोग हैं बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब अगर हम इस गांव की बात करें जिसमें चेक का इलाका तो है ही, लेकिन अगर क्रालपुरा को भी इंक्लूड किया जाए तो तकरीबन 1000 हाउस होल्ड्स जो है यहाँ पे है। अब पूरे गांव में हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है घूमना और देखना कि कितने लोगों के अप्रोक्सीमेटली जो मकान है वो क्रैक हुआ है, लेकिन अभी मेरे पास एक लोकल है और इनका जो मकान है वो क्रैक हुआ है। इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अलीगौर गोजर तुर्क। जी, आप मुझे बताइए कि जब यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बना किस तरह का नुकसान हुआ और मकान कितना डैमेज हुआ है? यहाँ पर सर जब 2011 में प्रोजेक्ट आया, 2011 में प्रोजेक्ट जब आया तो बार ओपन में यहाँ ब्लास्ट होते थे, वीटी टनल यहाँ हमारे सामने, हम बाउंड्री की सांस में रहते हैं, तो ये ब्लास्ट से हमारे मकान ऐसे जैसे भूचाल होता है ऐसी भूचाल की तरह हिलते थे। तो एनएचपीसी वाले हमारे एक बार आई भी थे, उन्होंने हमारी मत्स्य भी देखी, हमारे मकान भी देखे थे, लेकिन अभी तक हमारे को कुछ उसका कुछ फायदा बेनिफिट मिला नहीं है। लेकिन मकान हमारे क्रैक हुए हैं, जो आप खुद भी देख रहे हो मौके पर। तो हम गुजारिश करते हैं कि अगर कुछ हमारे को मामत मिल जाए इसकी मदद, तो हमारा भी जिंदगी का दिन पास हो जाए। आप मुझे बताइए कि क्लाइमेट एनवायरनमेंट को लेके क्या यहाँ पे थोड़ा बहुत चेक किया गया था पहले इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि माउंटेन बेल्ट है तो किस तरह के खतरे हैं, क्या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं?
जी मैडम, एक्चुअली क्या हुआ, ये जो प्रोजेक्ट है इसका टीबीए में जो आप दिखा सकते हैं ऊपर, ये जो टीबीए में टनल बोरिंग मशीन यहाँ से स्टार्ट की थी इन्होंने, और इसका प्रेशर शाफ्ट वो भी इसी के अगेंस्ट ऊपर बना हुआ है, इसी के टॉप पे। तो लोग ये सोच रहे थे कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो हमें शायद वोकेट होना पड़ेगा यहाँ से। इन 2021 में आई थिंक एग्जैक्ट डेट यही है, ईयर तो यही है, डेट मुझे पता नहीं, बट 2021 में एक पत्थर वहां से नाइट के टाइम में शुरू हो गए आने। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जब हमारे रिपोर्ट मिली तो उन्होंने बोला पूरे गांव को वहां से वोकेट करो, और वो आप रिकॉर्ड देख सकती हैं अभी तक वहां पर भी है, और वोकेट किया उसी सेम टाइम में। तो जब वोकेट किया तो नेक्स्ट डे डीसी साहब आए, एनएचपीसी के ऑफिशियल साहब, उन्होंने एक टीम बोला हम बैठाएंगे यहाँ पर, सॉइल स्टाटा हम चेक करेंगे, जियोलॉजी माइनिंग टीम बैठाएंगे। इवन वो लेटर भी मेरे पास है मैडम, उसमें लिखा गया था कि हम एक ऑफिस ऑफ द डिविजनल कमिश्नर ऑफिस से एक लेटर निकली थी उस टाइम, तो बोला कि हम इसको सॉइल स्टाटा चेक करके लोगों के लिए एक बेटर सोल्यूशन दे देंगे। टिल डेट उस लेटर का भी नहीं पता और सोल्यूशन भी कुछ नहीं मिला। और जब अभी रेनी सीजन स्टार्ट होगा तो ये देखो आप पहाड़ों को देखो, ये पहाड़ कभी भी नीचे आ सकते हैं और लोग हमेशा खतरे में ही रहते हैं। यहाँ ये जो बेल्ट है ये पूरी मतलब क्या सोच रही है, हमेशा जब बारिश होती है वो हमेशा ध्यान रखते हैं, रात को वो अच्छे से सो नहीं पाते हैं कि सोच रहे हैं कि पत्थर ना आ जाए रात को, और हमेशा इसका खतरा इन लोगों को रहता है। और अब हमारी लास्ट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी इंतजामिया या फिर पीएमओ ऑफिस से भी ये गुजारिश रहेगी कि इन लोगों को एक बार देख लीजिए। ये प्रोजेक्ट है हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, लोगों के लिए अच्छी बात है, हमारे देश के लिए अच्छी बात है, लेकिन प्रोजेक्ट का बेनिफिट लोगों तक पहुंचना चाहिए। एनएचपीसी का सर जो यहाँ पे प्रोजेक्ट बना है उसको लेके ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान जब हम लोकल से मिले तो उनका ये कहना है कि जो फंड्स उनको मिलने चाहिए तो उनको टाइम पे नहीं मिले। तो पहले ये प्रॉमिस किया गया था कि गेट बेनिफिट ऑफ 5,500 रुपीज पर मंथ जब तक कि उनको एनएचपीसी में परमानेंट जॉब मिलेगा, बट न जॉब मिली और न ही फंड मिला। क्या प्रॉमिस है? किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जब बना है तो उसके लिए कॉम्पनसेशन जितना भी लोगों का तय हुआ वो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से डिसबर्स हुआ है। इसके अलावा रिहैबिलिटेशन और रिसेटलमेंट प्लान जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, उस प्लान के तहत जो प्रोजेक्ट इफेक्टेड फैमिलीज हैं उनको भी वो मुआवजा दिया गया। अभी कुछ लोग एग्रीव्ड हैं उस अवार्ड से, तो उनका केस ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने जेर गौर है, तो वो सब जुडिस है, वो जो भी फैसला ऑनरेबल हाई कोर्ट का होगा हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको कंप्लाई करेंगे। एनएचपीसी का भी प्रोजेक्ट फाइनली कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद एज अ टोकन ऑफ गुडविल गिफ्ट के तौर पे कई सारी स्कीमें हुई है, जिसमें से एक स्कीम है पार्वती, और जितने भी वो हाउस होल्ड होते हैं जिस एरिया में इस प्रोजेक्ट से अफेक्ट हुए होते हैं वो उनको दिया जाता है उनकी बेटरमेंट के लिए। तो लोकल्स का ये कहना है कि उस स्कीम के जरिए से या और भी फंड्स आ गए थे तो उनको नहीं मिला है, तो वो पैसा कहाँ पे यूटिलाइज हुआ? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एनएचपीसी की तरफ से जिला इंतजामिया के डिस्पोजल पर जो भी फंड्स रखे जाते हैं वो हम इस डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो पिछले साल कुछ फंड्स एनएचपीसी ने वागुजार किए हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपोरा के अपग्रेडेशन के लिए इस्तेमाल हो गए। इस साल भी कुछ फंड्स वागुजार हुए हैं, वो हमने पीएचई इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपोरा और जो डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुरेज में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी अपग्रेडेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा एक और इशू वहां पर है कि जो करालपुरा की लोकेशन है वहां पर एक स्कूल का कोई डिस्प्यूट था जिसमें लोग ये क्लेम कर रहे थे कि एनएचपीसी को ये स्कूल बिल्डिंग बनानी है। उसके लिए हमने एक कमेटी बनाई है जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एनएचपीसी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो लोकल पंचायत है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो उनकी रिपोर्ट का हम इंतजार कर रहे हैं। जो भी रिपोर्ट उनकी तरफ से आएगी और वो लोकेशन को आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके बाद ही हम उस स्कूल बिल्डिंग पर काम शुरू करेंगे और वो स्कूल बिल्डिंग उसी करालपोरा की बस्ती के लिए वक्फ होगा। और लोगों ने वहाँ पे ये भी कहा कि जब ये प्रोजेक्ट बन रहा था उस कंस्ट्रक्शन के दौरान जो उनके नजदीक मकान गए थे, क्या ये मामला नोटिस में आया? ऐसा कोई भी मामला मेरी नोटिस में नहीं लाया गया है। आपने ये मामला मेरी नोटिस में लाया है तो मैं कोशिश करूंगा इसको वेरीफाई करने की और बाद में जो भी कानूनी तौर इसका
डिस्पोजल होगा वो करेंगे।